क्या यूपी के दो लड़के अयोध्या में बिछड़ जाएंगे? जिस अयोध्या की जीत के विपक्ष के लिए बड़े मायने थे, क्या उसी अयोध्या के लिए इंडिया गठबंधन में खाई बन चुकी है? ये सवाल तब से सुलग रहे हैं जब से स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद अपनी विधायकी विरासत में बेटे को सौंपने की तैयारी में हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों की साइकिल पर फिलहाल कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया है। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। इंडिया गठबंधन में इस सीट पर स्वाभाविक दावा समाजवादी पार्टी का है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है और वो मिल्कीपुर पर भी दावा ठोक रही है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। माना जा रहा है कि यहां से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे की उम्मीदवारी को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जी जो लोकसभा चुने गए, वह सीट उनकी खाली हुई है और मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के परिवार पर भरोसा जताया था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को लड़ा करके फिर से उन पर भरोसा जता रही है। लोकसभा के भीतर मोदी सरकार को घेरना हो या फिर संसद की कैंटीन में चाय पर चर्चा, राहुल गांधी अखिलेश के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद के साथ खूब देखे जाते हैं। लेकिन अब मिल्कीपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अवधेश प्रसाद के वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है। मिल्कीपुर की सीट अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन में दरार डालती हुई दिखाई पड़ रही है। वजह यह है कि मिल्कीपुर पर जहां समाजवादी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है और वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को संभावित उम्मीदवार बना दिया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार की वजह मिल्कीपुर की सीट अब दिखाई पड़ रही है। अयोध्या में समाजवादी साइकिल पर कांग्रेस ऐसे वक्त में ब्रेक लगा रही है जब बीजेपी मिल्कीपुर को साख की लड़ाई बना चुकी है और उसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। मगर सवाल है कि 2024 की जिस जीत ने विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी, क्या उसी सीट पर विपक्ष बीजेपी को वापसी का बड़ा मौका दे रहा है? अब 2024 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ा जरूर था, लेकिन अब 2024 खत्म हो गया है, गठबंधन खत्म हो जाना चाहिए। और जिस तरह के उपचुनाव में रस्साकसी दिखाई पड़ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर के, उससे स्पष्ट हो रहा है कि एक गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। दरअसल अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर से एसपी के संभावित उम्मीदवार अजित प्रसाद विवादों में आ चुके हैं। उन पर रंगदारी के आरोप लगे हैं। वहीं अवधेश के करीबी मोहित खान पर भी नाबालिग दलित बच्ची के गैंगरेप के आरोप लगे हैं, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी। दोनों ही मामलों में एसपी बैकफुट पर है और कांग्रेस खुलकर समर्थन में नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़के साथ आए थे, नतीजे भी लाए थे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अखिलेश को सियासी जमीन नहीं दी और अब यूपी में एसपी की जीती सीटों पर भी दावेदारी ठोक रही है। इससे पहले कांग्रेस फूलपुर में भी चुनावी रूमाल रख चुकी है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या यूपी के दो लड़के अब अलग हो चुके हैं? विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।